हाय फ्रेंड दिस इज एजुकेशन आप गोटे नुआ फ्रेश वीडियो वेलकम। देखो जो मैंने कि एलटीआर आर्ट्स ओडिया हिंदी संस्कृत रे क्वालिफाई करते तो से डिस्ट्रिक्ट चॉइस आपने कम्प्लीटली दे सारी थे जार रिजल्ट बहुत जल्दी आसापी जाऊँगी तो तापर आपंकर बहुत शीघ्र आरंभ होगापी जाऊँगी स्कूल चॉइस जोटा से वेबसाइट आरंभ हो तो ता पूर्व आम गोटे बेटर स्कूल चॉइस करने किसी टिप्स उपर आमको ध्यान रखा पड़ो जहाँ आम ए डिस्कसन करने जाऊँचे तो गोटे भल स्कूल ही आपंकर प्रोफेशनल लाइफ के स्मूथली गति कर सहयोग कर तेणुक आपने टिप्स को फॉलो करूँ आपको किसी ना कि डेफिनेटली टिप्स मिल जाए जहाँद्वारा कि आप गोटे बेटर स्कूल चॉइस करेंगे। देखो निजर कैरियर आरंभ करने एक सठिक स्कूल चयन करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एक भल स्कूल आपन को केवल चाकरी नुहे बर वृत्तिगत अभिवृद्धि प्रोफेशनल ग्रोथ दे था। तेणुक आमको गोटे भल स्कूल चयन करने नित्यंत आवश्यक। तो देखो ओडिशार जन एलटीआर बा हाई स्कूल शिक्षक भाव जोग देवाई सठिक स्कूल खोजा निमंते किसी जरूर टिप्स आम भिडियो डिस्कसन करवा। तो वन बाय वन मुझे सहित डिस्कसन करी आप प्रति दृष्टि देवे और जिते आप नुआ स्कूल जॉइन करने जाऊँच स्कूल चॉइस देवाई चाहते ये वीडियो सहित लास्ट जाए रुहतु आपको किसी इनफॉर्मेटिव टिप्स तो डेफिनेटली मिल। तो चलतु आम प्रथम डिस्कसन करवा। देखो स्कूल शिक्षादान मान बा एकाडेमिक रेपुटेशन केमती रही केमी जाना। देखो सब प्रथम से स्कूल गत किसी वर्ष रिजल्ट देखो पिला किपर प्रदर्शन करुँच स्कूल श्रृंखला केपरी तापर नजर देवा आमर गुरुत्वपूर्ण। तो जदि आम द्वितीय कथा कह भित्तिभूमि बा सुविधा सुजोग जो आम इंफ्रास्ट्रक्चर रहा स्कूल तो से उपर आम दृष्टि देवा दरकार जमीक शिक्षादान स्कूल क्यों सुविधा अच्छी ताहा जानिबा दरकार। लाइब्रेरी एवं लैबोरेटरी विज्ञान शिक्षादान बा विज्ञान शिक्षापी लैबोरेटरी नित्यांत जरूरी। स्मार्ट क्लासरूम तो सीटी देखा अच्छी कि बर्तमान जो आईसीटी रे एजुकेशन दि जाऊँगी तो आईसीटी तो बेसी फलप्रद हम आपर ब्लैकबोर्ड अपेक्षा। तो अतीत ब्लैकबोर्ड थिला पाठ पढ़ा चलता पे पढ़ुते ठीक अच्छे कि बर्तमान जो टेक्नोलोजी एडवांस हो से आमर स्मार्ट बोर्ड रे क्लास रूम रहिले बा स्मार्ट क्लास रूम रहिले एटा बेसी प्रोडक्टिविटी हम बा पिला माने उपकृत हो पारे आपको पढ़ाइबार रुचि आसो। तो तेणुक आपको लैबोरेटरी सुविधा और स्मार्ट क्लास रूम सुविधा रहा आवश्यक। तो आपड़ यही स्कूल को चॉइस करने द्वारा आपण फलप्रद होगा सहित आपंकर एजुकेशन बा टीचिंग इफेक्टिवली फलप्रद हो। तो आम 3 नंबर पॉइंट कौन देखा। देखो अवस्थिति और यातायात लोकेशन ठीक अच्छे आप लोकेशन कौन रोचे। तो देखो स्कूल आपन को घर ठूँ दूर अवस्थित और सेठाक जावाई यातायात व्यवस्था किपर अच्छी ता देखूँ। जदि पिलाटी अति दुर्गम अंचल जदि स्कूल अति दुर्गम अंचल थाए तेबे रही सुविधा अच्छी कि नहीं बुझी नियंतु। तो कम्युनिकेशन बहुत गुरुत्वपूर्ण ना आप घर पाखे थे तो आप निर्द्वंद्व आराम से बाइक किंबा बस जो थे भी आप जापारते किंतु जदि स्कूल आप दूर थाए आ शोक उठला बेलू तुम मान निद 8टा 9टार भागुची स्कूल पहुँचा बहाने बहुत जोर जाकि कौटी सुविधा असुविधा घटी पारे आप सहित। तेणुक आप कम्युनिकेशन सुविधा आपको अनुजाई आपने देखी नि जमी आपको इन फ्यूचर कौन प्रोब्लेम फेस करने न पड़े। तो नेक्स्ट पॉइंट जब आम पॉइंट नंबर 4 डिस्कसन करवा तो शिक्षक और छात्र अनुपात टीचर स्टूडेंट रेशियो। देखो गोटे क्लास रे केते पिला पढ़ुचंदी ताहा जानिबा दरकार। पिला संख्या जदि अति अधिक होता है तेबे प्रत्येक पिलांक उपर ध्यान देवा कष्टकर हो पड़े। तेणुक आप पिला को स्कूल केते अच्छा से टीचर अच्छा से प्रति दृष्टि देवा निहाती आवश्यक। तो 5 नंबर पॉइंट जब देखिए पॉइंट नंबर 5 तो ये वर्क एनवायरनमेंट केमती अच्छी सहकर्मी और परिवेश तो आपंकर केमती अच्छे से विषय में दृष्टि देवा पड़ो। देखो से स्कूल पूर्व काम कर शिक्षा मान सहित कथा होगा पड़ो और आमको से स्कूल परिचालना कमिटी जोटा एसएमसी रहा तो किपर से काम करुँच आपंकर सर्कल केमती रोचे फ्रेंड सर्कल रोचे कि नहीं आटमोस्फियर केमती अच्छे स्कूल तो आम कलिग मान सहित रिलेशनशिप केमती से स्कूल से विषय में आमको दृष्टि देवा पड़ो। प्रधान शिक्षक व्यवहार और सहयोग किपर रोचे अन्य टीचर मान प्रति से प्रति दृष्टि देवा पड़ो ना आप बहुत हैरान शिकार हो पारती। तो नंबर 6 रे देखिए पर्सनाल ग्रोथ ठीक अच्छे। देखो जो स्कूल आप जॉइन करने जाऊँच से स्कूल आपण नुआ कथा शिखापी सुजोग मिल कि नहीं एवं तालीम जोटा मतलब ट्रेनिंग बा जोटा वर्कशॉप हुए तो से कार्यक्रम हो कि नहीं स्कूल रे
तो ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏବେ ତ ସେସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବେଶୀ ଥାଆନ୍ତି ବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିବ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଯେମିତି DO ଅଫିସ୍ ରହିଲା, ବାକି କୌଣସି ବି ଅଫିସିଆଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜବ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ବି ହୁଏତ ଏଜୁକେସନ୍ ହବ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ବି ଅଫିସିଆଲି କାମର ପ୍ରେସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ରହିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାମଲାରେ ବେଶୀ ଆପଣ ଝିନଝଟର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ନିଜର ଟିଚିଂ ଉପରେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମିଶିକି ରହୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଚଏସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ। କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ସ୍କୁଲରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଉପରୋକ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ସ୍କୁଲ ପାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବାରେ ବା ଏନହାନ୍ସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।